हनुमान का जन्म हिंदू पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण प्रसंग है और उनकी कहानी मुख्य रूप से प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण में वर्णित है। रामायण के अनुसार हनुमान को भगवान शिव का अवतार माना जाता है और उनका जन्म एक दैवीय घटना से जुड़ा है। कहानी की शुरुआत आर्षि विश्रवा और उनकी पत्नी अंजना से होती है। अंजना एक दिव्य अप्सरा थी जिसे एक आर्षि की गलती के कारण वानर के रूप में जन्म लेने का श्राप मिला था। खुद को श्राप से मुक्त करने के लिए अंजना को कठोर तपस्या करनी पड़ी और भगवान शिव का आशीर्वाद लेना पड़ा। अंजना की सच्ची भक्ति और तपस्या ने भगवान शिव को प्रभावित किया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव उसके सामने प्रकट हुए और उसे वरदान दिया। अंजना एक ऐसे पुत्र की कामना करती थीं जो स्वयं भगवान शिव के समान शक्तिशाली हो। शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वादा किया कि वह उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। इस बीच अयोध्या के राजा दशरथ संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ के परिणाम स्वरूप उनकी पत्नियों के बीच एक दिव्य खीर पायसम वितरित की गई। एक दिव्य गरुड़ ने इस खीर का एक भाग छीन लिया और उसे अंजना के पास गिरा दिया, जो अभी भी अपनी तपस्या में लगी हुई थी। पवन के देवता वायु इस दिव्य खीर को अंजना के पास ले गए, जिन्होंने इसे खाया। परिणाम स्वरूप हनुमान उनके गर्भ में पले। इस प्रकार उनके जन्म में वायु की भूमिका के कारण हनुमान को अक्सर पवन पुत्र कहा जाता है, जिसका अर्थ है पवन पुत्र। हनुमान का जन्म चैत्र माह मार्च या अप्रैल की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और इसे हनुमान जयंती के रूप में जाना जाता है। भगवान राम के प्रति उनकी भक्ति और अटूट निष्ठा उन्हें रामायण और विभिन्न हिंदू ग्रंथों में एक केंद्रीय और प्रिय पात्र बनाती है। हनुमान को शक्ति भक्ति और निस्वार्थ सेवा के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। हनुमान वानरों के राजा केसरी और उनकी पत्नी अंजना के 6 पुत्रों में सबसे बड़े और पहले पुत्र हैं। रामायण के अनुसार वे जानकी के अत्यधिक प्रिय हैं। इस धरा पर जिन 7 मनीषियों को अमृतत्व का वरदान प्राप्त है, उनमें बजरंग बली भी हैं। हनुमान जी का अवतार भगवान राम की सहायता के लिए हुआ। हनुमान और भगवान राम के बीच का संबंध हिंदू पौराणिक कथाओं, विशेषकर महाकाव्य रामायण में एक केंद्रीय विषय है। हनुमान को भगवान राम के सबसे महान भक्तों में से एक माना जाता है और उनकी अटूट भक्ति लाखों हिंदुओं के लिए प्रेरणा है। भगवान राम के प्रति हनुमान की भक्ति रामायण के विभिन्न प्रसंगों में स्पष्ट है। भगवान राम से मुलाकात। हनुमान की पहली मुलाकात भगवान राम से तब हुई जब वह और उनके भाई लक्ष्मण राम की अपहृत पत्नी सीता की खोज कर रहे थे। हनुमान खुद को भगवान राम के एक विनम्र सेवक के रूप में पेश करते हैं और सीता की खोज में अपनी सहायता प्रदान करते हैं। लंका तक छलांग रामायण के सबसे प्रतिष्ठित प्रसंगों में से एक हनुमान की लंका तक पहुंचने के लिए समुद्र में छलांग लगाना है, जहां सीता को राक्षस राजा रावण ने बंदी बना लिया था। यह अविश्वसनीय उपलब्धि हनुमान की भक्ति, शक्ति और भगवान राम की सेवा करने के दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। सीता का पता लगाना। हनुमान ने रावण के महल में सीता का सफलतापूर्वक पता लगा लिया और उन्हें राम के संदेशों से आश्वस्त किया। वह राम के प्रेम को व्यक्त करते हैं और सीता को आश्वासन देते हैं कि राम उन्हें बचाने के लिए दृढ़ हैं। लंका का दहन। भक्ति और निष्ठा के कार्य में हनुमान ने राम का संदेश देने के बाद अपनी जलती हुई पूंछ से लंका में आग लगा दी। उनकी भक्ति का यह प्रदर्शन रामायण में एक शक्तिशाली क्षण है। राम के पास लौटना। हनुमान सीता के ठिकाने के बारे में जानकारी लेकर भगवान राम के पास लौट आए। वह बाद की घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें सीता को बचाने के लिए सेना का गठन और रावण के खिलाफ लड़ाई शामिल है। राम की सेना में योद्धा। हनुमान रावण की सेना के खिलाफ लड़ाई में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। उनकी ताकत, वीरता और भक्ति उन्हें भगवान राम की सेना में एक दुर्जेय योद्धा बनाती है। संजीवनी पर्वत ले जाना। हनुमान की भक्ति का उदाहरण तब और मिलता है जब वह युद्ध में गंभीर रूप से घायल हुए लक्ष्मण को ठीक करने के लिए संजीवनी पर्वत ले जाते हैं। राम के लिए उनकी निस्वार्थ सेवा और समर्पण उनकी अद्वितीय भक्ति को दर्शाता है। भगवान राम के प्रति हनुमान की भक्ति हिंदू दर्शन में निस्वार्थ और बिना शर्त भक्ति का
एक आदर्श उदाहरण मानी जाती है। भक्त अक्सर हनुमान के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए हनुमान चालीसा जैसे भजनों का पाठ करते हैं। हनुमान और भगवान राम के बीच का बंधन उस गहरे संबंध के प्रतीक के रूप में कार्य करता है जो हिंदू आध्यात्मिकता में एक भक्त और परमात्मा के बीच मौजूद हो सकता है। भक्त विभिन्न कारणों से हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं और हनुमान की पूजा हिंदू परंपरा में गहराई से निहित है। यहाँ कुछ कारण बताए गए हैं कि क्यों लोग हनुमान से प्रार्थना करना चुनते हैं। नहीं छूट रहा, चाहे मौन में हो तब भी राम, चाहे पराक्रम में हो तब भी जय श्री राम, चाहे किसी पर मोटिका का प्रहार हो रहा है तब भी राम, और किसी को प्रेम से मिल रहा है तो भी जय सिया राम। और जीवन में ऊंचाई मिल रही है, जिस तल पर खड़े होकर के हनुमान जी ने छलांग लगाई लंका जाने के लिए, तो इतनी ऊंचाई पर गए जैसे प्लेन एकदम जाता है और जाकर फिर लड़खड़ाता है ना, उसको संभालता बैलेंस करता है। तो हनुमान जी ऊपर जाते क्या करते, बार बार रघुवीर संभारी, यानी कि जितनी ऊंचाई जीवन में मिलती जाए उतना राम नाम का भजन बढ़ाते जाओ। उतना क्या आपके सपनों में कभी प्रकट हुए हनुमान जी? क्योंकि आप दिन भर उनकी श्रद्धा में रहते हो। मान लो एक दिन अगर आपने बहुत ज्यादा ही भक्ति के साथ सुंदरकांड बोल दिया तो रात को क्या होता है? कि मैं उनकी कृपा को लेकर घूम रहा हूं और उनकी कृपा का एहसास मुझसे सब कुछ करवा रहा है जी। कभी कभी कहते हैं ना, जो मजा प्यार में इंतजार में है वो मिलने में नहीं होता। तो कहता हूं कि आप हनुमान जी के मंदिर में जाएं और बार बार जाकर कहो जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान, सुनेंगे ही नहीं। एक बार कह दो जय सिया राम,